हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी जो राइटिंग टास्क 2 की मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके जो बैंड है वो नहीं आते हैं, वो है इलेबोरेशन प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कि बैंड स्कोर सिर्फ इसी वजह से नहीं आते हैं, वो सिर्फ ज़्यादा फोकस वोकैबुलरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनके ऊपर ही वो देते हैं। ठीक है गाइज, सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, आपको नहीं अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना आता, तो इस वीडियो को एंड तक देख लो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और एक बात क्लियर रखो, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ से फीडबैक ज़रूर लिया करो, क्योंकि वो आपका टीचर आपको ज़्यादा बेटर जानता है कि आपकी क्या वीकनेस है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। सो जो भी आपकी वीकनेस होगी उस पर आपने क्या करना है, काम करना है, जिससे कि आपके बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव होंगे। जो एग्जामिनर है आपकी राइटिंग फाइनल एग्जाम में चेक करता है, सबसे पहला काम जो आपकी राइटिंग में वो देखता है वो है एक्सप्लेनेशन। कई स्टूडेंट की क्या होती है कि आइडिया कुछ और आता है, एक्सप्लेनेशन कुछ और होती है। तो जब तक आपकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं होंगी तब तक आपके बैंड स्कोर है नहीं आएंगे, चाहे जितनी मर्जी वोकैबुलरी कॉम्प्लेक्स कंडीशनल यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने ज़रूर काम करना है। और अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग है वो ज्वाइन कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करने के चक्कर में अपनी एक्सप्लेनेशन है वो गलत कर देते हैं। सो ऐसा नहीं करना, इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको अब समझाती हूँ। अगर आप इस फॉर्मेट को लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी। अगर घर बैठे बैठे आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं इम्प्रूव हो रही है तो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर ही नहीं होगी। सो सबसे पहला काम आपने इसके ऊपर ही करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है वो सीखना है, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब भी आप कोई भी आइडिया लिखोगे, राइटिंग टास्क 2 का आइडिया लिखोगे, उसके बाद आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है हाउ। ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है हाउ। अब मैं आपको बताती हूँ, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ भी कैसे। सपोज करो कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, नाउ डेज चिल्ड्रन गिव मच प्रेफरेंस टू ऑनलाइन स्टडी रेदर देन फिजिकल क्लासेस, इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन को नहीं करते। ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है? ऑनलाइन क्लासेस सही है तो आप पॉजिटिव साइड हो, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं सही है तो आप नेगेटिव साइड हो। अब आपने यहाँ पे जाना है एक साइड। अगर आप 50-50 चले गए तो गलत हो जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस्ट फ्रेंडली होती है। जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो सस्ती होती हैं एज़ कंपेयर टू ऑफलाइन। अब ये मेरे पास माइंड में आइडिया आया। अब ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है कैसे। आपने बोल तो दिया कि सस्ती हैं, अब एग्जामिनर को समझाओ भी कैसे सस्ती हैं। जैसे दूसरा आइडिया मेरे माइंड में आया, टाइम सेव होता है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। फिर क्वेश्चन पूछना है कैसे, होता कैसे है, एग्जामिनर को समझा दो। ठीक है, आपका आइडिया पढ़ के तो एग्जामिनर को पता चल गया कि टाइम सेव होता है। अब आपने एग्जामिनर को समझाना है भी ऑनलाइन क्लासेस से टाइम कैसे सेव होता है वो देखो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल क्लास, यहाँ पे आप बता देना कि टाइम सेव होता है। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है। टू एक्सप्लेन इट, इफ़ चिल्ड्रन डू डिस्टेंस क्लासेस, अगर बच्चा है वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करता है, देन दे कैन सेव देयर टाइम, वो अपने टाइम को सेव कर सकता है। एज दे कैन ज्वाइन क्लासेस इन ए फ्लेक्सिबल टाइम, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल टाइम पर क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। अपनी मर्जी है, जब मर्जी वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। अब ऑफलाइन क्या होता है कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि इसके बीच में आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपनी विश के अकॉर्डिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास मॉर्निंग में करते हैं, कुछ आफ्टरनून में करते हैं, कुछ इवनिंग में करते हैं और कुछ नाइट में करते हैं। तो वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास कि अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो टाइम को चूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, बाद में वो उसको सुन सकते हैं, बाय विच देयर टाइम विल बी
सेव, जिससे क्या होता है उनका टाइम है वो सेव हो जाता है। अब मेरा पॉइंट था कि टाइम सेव होता है, फिर मैंने एग्ज़ामिनर को समझाया भी टाइम सेव होता कैसे है। मैंने बोला कि अगर वो ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन क्लासेस तो टाइम सेव होता है, क्योंकि एक तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, जिससे क्या होता है उनका टाइम सेव है वो होता है। सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखो, आइडिया के बाद आपने ये क्वेश्चन खुद से पूछना है भी कैसे, क्वेश्चन पूछना है कैसे, ठीक है। अगर आप इसका आंसर दे देते हो कैसे का, तो आपकी एक्सप्लेनेशन पक्का सही होगी, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट फ्रेंडली कैसे होती हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारा बच जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, लोगों का जो पैसा है वो बचता है। आओ के साथ तो एग्जामिनर पक्का आपको बैंड देगा। अब यही पैटर्न आपने अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ फिर कहीं पर भी ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो वहाँ पे यूज़ करो, वहाँ से अपनी वीकनेस को उठाओ, अपने टीचर से अपनी वीकनेस पूछो कि क्या हमारी वीकनेस है, ठीक है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप 1 ईयर लगे रहो तो आइल्स क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको आपकी वीक पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे, उसको इम्प्रूव करने का तरीका आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आइल्स आपकी चलती रहेगी। सो इसी वजह से राइट इंस्टीट्यूट को चूज़ करके और अपना एग्ज़ाम है जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।